ओम गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान और भक्ति की अभिन्नता। रामायण की भक्ति अंधी भक्ति या भावोन्माद नहीं है जैसा कि आमतौर से लोग समझते हैं। इसमें विवेक का पूरा समन्वय है। गोस्वामी जी ने ज्ञान को भक्ति से कम महत्व नहीं दिया है। वे विवेक और भक्ति को अभिन्न मानते हैं। हम जो भी करें विवेक पूर्वक करें, यहाँ तक कि ईश्वर विश्वास, ईश्वर प्रेम और भक्ति आचरण के संबंध में भी यह विचार करते हैं कि वह व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी है या नहीं। निसंदेह श्रुति सम्मत आस्तिकता इन सभी कसौटियों पर हर दृष्टि से खरी उतरती है। ईश्वर सर्वव्यापक, न्यायकारी, कर्म फलदायिनी और उत्कृष्टता से ओतप्रोत चैतन्यता है। सांसारिक दंड से बच निकलने के अनेक चतुरतापूर्ण मार्ग है, पर दुष्कर्मों का फल ईश्वर द्वारा आज नहीं तो कल दिया ही जाने वाला है। इस मान्यता के कारण व्यक्ति सतपथ अपनाता है और सद्भाव संपन्न बनता है। इस दृष्टि से आस्तिकता उस नैतिकता का पक्ष पुष्ट करती है जो व्यक्ति एवं समाज की प्रगति एवं समृद्धि में हर दृष्टि से सहायक होती है। ईश्वर भक्ति अर्थात ईश्वर प्रेम अर्थात उत्कृष्ट संवेद से अंतःकरण को सुसज्जित बनाना। भावना ही मानवीय चेतना में सर्वोत्कृष्ट तत्व है। इसी से प्रेरित होकर मनोभूमि, बुद्धि, वैभव एवं क्रियाकलाप को दिशा मिलती है। यदि दुर्भावनाओं से अंतराल भरा होगा तो मस्तिष्क दुष्ट विचारों में निरत रहेगा, असुरता का पक्ष समर्थन करेगा और शरीर की गतिविधियां उसी स्तर के कुकर्मों में जुट पड़ेगी। इंद्रियां वैसा ही चाहेगी और मन की लालसा उसी ओर खींचती रहेगी। महानता का आरंभ आंतरिक सद्भावनाओं की सुदृढ़ स्थापना से होता है। यह भावनाएं उच्च स्तरीय हो, उनमें करुणा, स्नेह, सद्भावना, कोमलता, आत्मीयता, पर दुख, कातरता, उदारता जैसे आध्यात्मिक गुणों का समावेश हो तो चिंतन और कर्तव्य को निश्चय ही श्रेष्ठ सात्विकता की देवत्व की ऋषिकल्प गतिविधियां अपनाने की प्रेरणा मिलेगी और क्रमशः वैसा ही व्यक्तित्व बनता ढलता जाएगा। ईश्वर प्रेम, ईश्वर भक्ति वस्तुतः सुकोमल संवेदनाओं को विकसित एवं परिपुष्ट करने का ही नाम है। भक्ति का समस्त कलेवर इसी प्रयोजन के लिए विनिर्मित हुआ है। उसे अपनाकर मनुष्य प्रेमी, उदार, सेवाभावी एवं निर्मल चरित्र बन सकता है। इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य ईश्वर का प्यारा बन सकता है और उसके अनुग्रह जन्य आत्म साक्षात्कार, जीवन मुक्ति, परम पद, ब्रह्मानंद जैसे उपहारों को पाकर धन्य बन सकता है। यही मान्यता ईश्वर भक्ति द्वारा पुष्ट होती है, मनुष्य को महामानव बनने की दिशा में अग्रसर करती है, जिससे वह अपना तथा समस्त संसार का भला करता है। ईश्वर भक्ति का दोहरा लाभ है, आत्मकर्षण और उसके साथ जुड़ा हुआ जन कल्याण। तर्क, प्रमाण और परख द्वारा ही किसी बात पर स्थिर विश्वास किया जा सकता है। ऐसा विश्वास ही चिरस्थायी और प्रेरणा
प्रद होता है। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के नाम पर यदि बाबा वाक्यम प्रमाणम की उक्ति के अनुसार कोई लकीर का फकीर बन भी जाए तो उसमें कोई स्थिरता न रहेगी। उस मान्यता को कोई प्रतिभावान व्यक्ति या विपरीत अवसर सहज ही डगमगा देगा। इसलिए रामायण तर्क प्रमाण और परख को समुचित मान्यता देती है। काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद में भक्त को विश्वास पर आधारित कहा है। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि, बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। विश्वास विवेकपूर्ण शोध के बाद ही किया जाता है। उसी प्रकरण में इस तथ्य को और भी स्पष्ट करते हुए कहा गया है, जाने बिनु न होई परताति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल को चिकिनाई। स्पष्ट है कि भक्ति का दिखावा भले ही यूं ही कर लिया जाए, पर दृढ़ भक्ति तो प्रमाणों पर आधारित विश्वास के द्वारा ही पाई जा सकती है। ज्ञान और भक्ति परस्पर अन्योन्याश्रित है, यह भाव मानस में स्पष्ट है। जैसे उत्तरकांड के मानस रोग प्रकरण में कहा गया है कि बुद्धि ज्ञान में स्नान करके तब भक्ति मिलती है। विमल ज्ञान जल जो सो अनहाई, तब रह राम भक्ति उर छाई। जैसे उक्त प्रसंग में ज्ञान सिक्त होने पर हृदय में भक्ति प्राप्ति दर्शाई गई है, वैसे ही ज्ञान को भी रूखा नहीं भक्ति युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है। चित्रकूट के प्रसंग में गोस्वामी जी के बारे में जनक से कहते हैं, सोहना राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जलयानु। विवेक के आधार पर ही संसार में उक्ति अनुचित का भेद किया जा सकता है और गुण ग्रहण करने तथा दोष त्यागने को तत्पर हुआ जा सकता है। यह संसार गुण दोषमय है। इसका निर्माण तम और सत के, असुरता और देवत्व के सम्मिश्रण से हुआ है। उसमें हंस की तरह निर्क्षीर विवेक करते हुए औचित्य को ही ग्रहण करना चाहिए। यह कर्म ज्ञान विवेक द्वारा ही संभव हो सकता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पै परिहरि वारि विकार। यह हंस वृत्ति हो तभी तो संसार के विकारों से विरक्त रहकर ईश्वरीय समर्पण संभव होता है। वैराग्य और ज्ञान सहित भक्ति का उपदेश भगवान राम भाई लक्ष्मण को लक्ष्मण गीता के प्रसंग में देते हुए कहते हैं, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जेहि ते वेग द्रवहूँ मैं भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। ईश्वर भक्ति के लिए किए गए पूजा पाठ मनन चिंतन स्वाध्याय सत्संग जप ध्यान आचार कर्मकांड आदि एक प्रकार से मानसिक व्यायाम है, जिन्हें अपनाकर मनुष्य मनस्वी आत्मबल संपन्न ब्रह्मवर्ष युक्त बनता है। अखाड़े में किया गया व्यायाम शरीर को पुष्ट बनाता है और पूजा कक्ष में किया गया उपासनात्मक साधना सत प्रवृत्ति के अभिवर्धन में
असाधारण सहायता करता है। उसका मनोवैज्ञानिक महत्व है। अंतः चेतना के परिष्कार में उससे बहुत बल मिलता है। प्रसुप्त गुप्त शक्तियों को जागृत होने का अवसर मिलता है। ईश्वर को सर्वव्यापी समझकर मनुष्य हर किसी के साथ सद्व्यवहार करने के साथ अग्रसर होता है। उसके द्वारा अवांछनीय कार्य नहीं बन सकते हैं। ईश्वर के साथ उसके सूरमय परिकर के साथ अनीति बरतने के लिए भला ईश्वर भक्त कैसे तैयार होगा? अपने इष्ट देव को कष्ट देकर उसे रुष्ट कैसे कर सकेगा? ऐसे ही अपने लाभ आस्तिकता के, ईश्वर विश्वास के, भगवान के भक्ति के हैं। ज्ञान एवं विवेक के आधार पर भक्ति की उपयोगिता असंदिग्ध रूप से सिद्ध होती है। भक्ति यदि अंधविश्वास पर ही हो तो कल्पनाओं की उड़ान के आधार पर ही यदि यह महल खड़ा किया गया हो तो उस फूस की झोपड़ी को ज्ञान विवेक एवं तर्क से डरने की आवश्यकता हो सकती थी। पर जब उसका आधार हर दृष्टि से ठोस है तो ज्ञान कसौटी पर भक्ति के परखे जाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इसी से तुलसीदास जी ने ज्ञान चेतना का तर्क और विवेक का भरपूर समर्थन किया है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भक्ति और विवेक को मानसकार ने अन्योन्याश्रित सिद्ध किया है। काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में भक्ति राम कृपा से विवेक जागृत होने की बात कही गई है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। और भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि विवेक द्वारा मोह नाश होने पर मेरे प्रति प्रेम पैदा होता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। इस प्रकार भक्ति द्वारा विवेक और विवेक द्वारा ईश्वर भक्ति अनुराग जागृत होने का स्पष्ट अभिमत प्रकट किया गया है। अयोध्या कांड में श्री वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, जस तुम्हार मानस बिमल हंसन जीहा, जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई राम, बसहूँ हिय तासु। हंस विवेक का ही प्रतीक है, जिसमें हंस वृत्ति अर्थात सत असत का विवेक है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है। इसी प्रकार विनय पत्रिका के एक पद में स्पष्ट किया गया है कि इंद्रियों को वश में किए बिना प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। दसई दराहु कर संजम जो न करिय निज जानी, साधन वृथा होई सब मिलहि न सारंग पानी। भक्ति के नाम पर प्रचलित अनेकानेक पंथ संप्रदायों के मूर्खतापूर्ण भावोन्माद पर करारे व्यंग्य करते हुए गोस्वामी जी ने उन्हें गर्हित बताया है और उनके द्वारा लिखे हुए उटपटांग वचनों को कली की करतूत कहकर उत्तरकांड में उनको अमान्य हराया है। श्रुति समत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, ते ही हरि हरहि मोह बस, कल्प ही पथ अनेक। दोहावली में भी कहा है, साखी सबदी दोहरा कही कहानी, उपखान भक्ति निरूपहि भगत कली, निंदहि वेद पुराण।
इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा करने वाली भक्ति को उन्होंने अनुचित कहा है। भक्ति में कुटिलता की आवश्यकता नहीं। इसको प्रस्तुत करते हुए तुलसीदास जी दोहावली में लिखते हैं, सुधे मन सुधे वचन, सुधी सब कर तूती, तुलसी सुधो सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। ईश्वर अन्न जल की तरह सर्वसुलभ है, यद्यपि अगम निगम है, पर उसे प्राप्त करना सरल हृदय मनुष्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। दोहावली का ही कथन है, निगम अगम साहब सुगम, राम साच लो चाह, अबो आसन अवलोकियत सुलभ सबय जग माही। भक्ति का मार्ग अति सरल है। सादगी, सच्चाई और सजनता अपनाने में कोई कठिनाई नहीं। उस प्रकार का जीवन यापन बिना किसी विशेष कौशल या चातुर्य के किया जा सकता है और सदाचारी जीवन जीते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उतनी सरलता होते हुए भी वह कठिन भी है, क्योंकि जिस प्रकार के निकृष्ट चिंतन और घृणित क्रियाकलाप का दीर्घकाल से अभ्यास रहा है, उसे छोड़ने के लिए अंतः क्षेत्र में कठिन आंतरिक संघर्ष करना पड़ता है। यह मनोनिग्रह की एकमात्र कारण है जिससे यह सरल मार्ग व्यवहार में कठिन प्रतीत होता है। संचित कुसंस्कार बार बार पीछे घसीटते हैं, नीचे गिरते हैं। इनसे जूझना ही गीता में वर्णित महाभारत है। इनसे लड़ने के लिए हर भक्त को अर्जुन की भूमिका निभानी पड़ती है। इस आंतरिक समर के लिए भी भक्ति और ज्ञान को परस्पर पूरक बताया है। काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि भक्ति यह युद्ध ज्ञान की तलवार से ही लड़ती है। विरति चर्म अशिष ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार, जय पाई सो हरि भक्ति देखो खगेश विचार। भक्ति अनायास ही मिल जाती है, यह मान्यता भ्रामक है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि वह अगम है। सबते दुर्लभ सो खगराया, राम भगति रत गत मद माया। इसी बात को गीतावली के एक पद में अधिक स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, कहत सुगम करत अगम सुनत मिठी लागत। ज्ञान और भक्ति को सुगम सुलभ भी कहा गया है और कठिन भी। इसका स्पष्टीकरण तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़े विवेक सम्मत ढंग से किया है। वे कहते हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जानी, सोई जेहि बन आई, जो जेहि कला कुशलता, कहम सोई सुलभ सदा सुखकारी। अर्थात कहने में सुगम लगने वाली वस्तु के लिए भी क्या करना पड़ता है, यह उसी को पता है जिस पर बीती है, और वस्तुतः जो जिस कला में कुशल है उसके लिए वही सुलभ और सुखकारी है। ज्ञान और भक्ति मार्ग के लिए यह उक्ति बड़ी उचित और विवेकपूर्ण है। इसी पद में आगे चलकर भक्त के लिए क्या करना पड़ता है यह स्पष्ट किया गया है। उससे विदित होता है कि ज्ञान, भक्ति और योग आदि परस्पर भिन्न तत्व नहीं है,
पद का भाव इस प्रकार है। जिस प्रकार मछली पानी के प्रवाह को चीरती हुई प्रवाह के विपरीत चलती है, उसी प्रकार भक्त को भी संसार प्रवाह की विपरीत दिशा में चलना पड़ता है। जैसे धूल में शक्कर मिला दी जाए, उसी तरह संसार में गुण और अवगुण मिले हुए हैं। भक्त चींटी के समान शक्कर गुण ग्रहण कर लेता है तथा धूल अवगुण छोड़ देता है। जो सारे संसार को अपने में समाया हुआ देखता है तथा अज्ञान रूपी निद्रा को त्याग कर सदा ज्ञान में जागृत रहता है, जिसे अपना आपा ही सब में बिखरा हुआ दिखाई देता है, ऐसा योगी ही ईश्वर रूपी परम सुख का अनुभव करता है। न उसे शोक होता है न मोह, तथा वह हर्ष विषाद से मुक्त होता है। तुलसी कहते हैं कि ऐसी दशा को प्राप्त किए बिना संशय का समूल नाश नहीं होता है। पूरा पद इस प्रकार है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानै सोई जेहि बनी आई, जो जेहि कला कुशलता कहम सोई, सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सूर सरी वह गज भारी, जयों सर करा मिलै सिकता, महम बल तेन कऊ बिल गावे, अति रसज्ञ सुक्षय, पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे, सकल दृश्य निज उदर मिले, सोवे निद्रा तजी जोगी, सोई हरि पद अनुभवै, परम सुख अति समय दैत वियोगी, साक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तहम नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल नाम जाहि। ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करने के लिए समान साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यह तथ्य काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में अंतःकरण की ग्रंथि छोड़ने के प्रसंग में भी स्पष्ट दर्शाया गया है। जड़ चेतन की ग्रंथि छोड़ने के लिए ज्ञान दीप जलाने की जो विधि बताई है, उसमें भक्ति के सारे तत्व सन्निहित हैं। जैसे सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौ हरि कृपा हृदय बस जाई, नोई पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। शुद्ध श्रद्धा, हरि कृपा, वैराग्य भाव, विश्वास तथा निर्मल मन, यह सभी साधन भक्ति के लिए अनेक जगह अनिवार्य बताए गए हैं, जिन्हें यहाँ ज्ञान दीप के लिए आवश्यक कहा गया है। इसी प्रकार वही ग्रंथ छोड़ने के लिए भक्ति रूपी मणि प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए हैं, उन्हें देखें। वह मणि खोजने के साधन ये हैं। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मणि सब सुख खानी। स्पष्ट है कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही शब्द भेद से भिन्न किंतु भाव स्तर पर समान तत्व ही हैं। तुलसीदास जी ने इन्हें भिन्न नहीं माना है। ज्ञानी भी भक्त होता है और भक्त भी ज्ञानी। बालकांड में कहा गया है कि अनेक प्रकार के भक्तों में प्रभु को ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि वो अगध उदारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा।
इस प्रकार गोस्वामी जी ने ज्ञान और भक्ति के समन्वय को अधिक स्पष्ट कर दिया है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।